नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का जो मैं अमल मुख्तसर देने लगा हूँ वो आपके जिस्म के किसी भी जगह में दर्द है, आपके वजूद के अंदर कहीं भी दर्द है, आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा बीमार है, ख़ा आपकी दिल की शरियानें बंद हैं या आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है या दिमाग की कोई वेन बंद हो गई है या आपके मसल्स की जो नसें हैं वो बंद हो गई हैं, आज उसका एक ख़ास और अमल मुख्तसर देने लगा हूँ। देखें, इन सारी चीज़ों का जो असल जो निचोड़ है, इन सारी चीज़ों की जो एक जगह है वो है नाफ। इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ नाफ के साथ है। हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी नसें हैं, रगें हैं, शरियानें हैं, जो भी हैं, ये सब के सब इनका ताल्लुक़ हमारी नाफ के साथ है। हम क्या करते हैं, नाफ का ख्याल ही नहीं रखते। साल हो गए हमने कभी नाफ को तर किया ही नहीं है, हमने कभी नाफ के अंदर तेल डाला ही नहीं, हमने कभी अपनी नाफ की हिफाजत की ही नहीं। आपने देखा नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ के अंदर एक आंत होती है, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। अब उस बच्चे को खुराक कहाँ से मिलती है? नाफ के ज़रिए से मिल रही होती है। जब नाफ से उसको खुराक मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी बॉडी का जो ताल्लुक है वो इस नाफ के साथ है। हम नाफ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा वजीफ़ा देने लगा हूँ। मुझे याद आ गया कि एक मेरा दोस्त, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे आज 13 साल हो गए हैं, ऐसी कोई दवाई नहीं जो मैंने न खाई हो, मगर मेरी कब्ज़ ख़त्म नहीं हो रही। जब कब्ज़ ख़त्म नहीं हो रही, रफ़ाए हाजत आपकी सही नहीं हो रही, आपकी आंतें मूव नहीं कर रही, तो फिर आपको और कितने मसले मसाइल पैदा होते हैं। मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, मुझे सही सही बताइएगा, आपने अपनी नाफ को कब तर किया था? यानी आपने अपनी नाफ के अंदर तेल कब डाला था? तो उन्होंने कहा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नाफ को तर किया हो या तेल डाला हो। बाकी आप कैसी बात कर रहे हैं, नाफ में कैसे तेल डाला जाएगा? तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि अल्लाह के बंदे, नाफ के अंदर तेल डालें और नाफ को तर करें। अब इस टोटके के साथ में एक मुख्तसर सा वजीफ़ा भी देने लगा हूँ, जिससे आपके अगर दिल की शरियानें बंद हैं तो वो भी खुल जाएंगी। अगर आपके जिस्म के अंदर, वजूद के अंदर कोई भी और मसला है, आपका दिमाग कमज़ोर है, कुछ भी है, आप अपने बच्चों का भी जो है ना, दूसरे तीसरे बच्चों की नाफ के अंदर तेल डालते रहें, उनको तर करके रखें, सूखा न छोड़ें। अगर कोई आपको मर्ज़ है, आपने क्या करना है, नाफ के ऊपर ये शहादत वाली उंगली रखें। उंगली रख के आपने 13 दफ़ा पढ़ना है। 13 दफ़ा सूरतुल फातिहा की आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सूरह फातिहा की जो आयत है ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसको आप 13 दफ़ा पढ़ें, शहादत वाली उंगली नाफ के ऊपर रखें और फिर यही 13 दफ़ा पढ़ के किसी भी तेल के ऊपर दम करके वो फिर नाफ के अंदर आप लगाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई छोटा मोटा मसला है तो इंशाल्लाह वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई बड़ा मसला है तो इंशाल्लाह कुछ दिन ज़रूर लगेंगे। आप मुतवातिर आप इसको करें, अपने नाफ को गीला रखें किसी भी तेल से, और ये आप छोटा सा अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपको फिर हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।